सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका हमारे स्कूल पे। और आज की क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में आराम से किया, ठीक है। मैंने 2 लेक्चर में आपका बिल्कुल खत्म कर दिया है, वो बहुत आसानी से, ठीक है। उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैंने कुछ चीज़ें छुड़वा दी है, बिल्कुल करवा दिया है सारी चीज़ें जो आपको नीट में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब वो डिटेल में जो होता है ना, बहुत सारी डिटेल होती है चीज़ों की लेके, तो इतनी बारीकी से अपन वो करवा नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम कम है अपने पास में। समझ पा रहे हो बात को? तो यार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको समझ में भी आएगी और क्वेश्चन आपके यहीं से आने हैं, उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी चीज़ें मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो, आयनिक की बात करूंगा तो सिंपली अगर आप यहाँ पे डालेंगे हेडिंग के बारे में, क्या लिखेंगे? आयनिक लिखेंगे, ठीक है। आयनिक हेडिंग डालो, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब देखो इसके नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि आयनिक की अगर मैं बात करता हूं तो आयन का मतलब हो रहा है वहां पे केमिकल की बात हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आयन की बात कर रही हो कि भैया, तो इक्विलिब्रियम तो आप समझते ही है। इक्विलिब्रियम साम्य में स्थापित हो गया, मतलब बीच में होगा, ठीक है। इक्वल हो गया साम्य, ठीक है, इधर का दोनों का। तो यहाँ पे अगर आयनिक की बात चल रही होगी तो भैया यहाँ पे कुछ आयन के बारे में बात हो रही होगी। सिंपल बात है कि आयन वगैरह क्या होते हैं, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम, आयंस में इक्विलिब्रियम आ रहा होगा, ठीक है। तो मतलब आपको आयन बनाने करने वाली चीजें चल रही होगी कि आपको आयन बनाना है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया भाई, आयन के आसपास ही बातें अपनी होने वाली है, सिंपल बात है। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक काम आता है जो आपका बेसिक है, जो लॉग के नंबर आते हैं। लॉग की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। लॉग क्या होता है, ये चीज़ें समझाने की होती है। लेकिन देखो, आपने पढ़ रखी तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ी किसी ने तो बेसिक तो आपको पता है मैं कराता ही हूँ, तो बेसिक तो मैं कराऊंगा ही सही, ठीक है। टाइम कितना भी लगो, कुछ भी लगो, लेकिन बेसिक जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं होंगे ना अपने, तब तक चैप्टर अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाने से चैप्टर नहीं बनता है, चैप्टर बनता है बेसिक चीज़ें पढ़ाने से। अगर आपको बेसिक आता है ना, तो फिर उसके बाद बड़ी चीज़ें आराम से हो जाती है। तो देखो, आज अभी 5 मिनट में मैं करा दूंगा आपको, लॉग की वैल्यू लिखा दूंगा, लॉग का वैल्यू याद रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो लॉग की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो लॉग। उसके बाद में लॉग की वैल्यू बताता हूँ मैं आपको, log 1 की, ठीक है। log 1 की। उसके बाद अपन करेंगे log 2 की, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10, ठीक है। इनकी वैल्यू रखनी है। तो देखो इनकी वैल्यू कैसे रखते हैं, देखो फर्स्ट जो log 1 है, ठीक है, log 10 है, तो याद रख लेना जो log की वैल्यू होती है ना 1 से 10 तक, वो भैया 0 से 1 के बीच में होती है। कहाँ से होती है? तो log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि log की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाती है। 10 तक की बात कर रहा हूँ, काम अपने ये आएंगे, ठीक है। 0 से 1 के बीच में, तो इनके बीच जो भी नंबर आ रहे हैं 7, 6, 8, 9, जो भी इनका 0 से 1 के बीच में होगा, तो आप इतना समझ सकते हैं कि भाई अगर आपको देखना पड़ मिलेगा कहीं भी, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आप देख लेंगे आराम से कि 0 से 1 के बीच में होगा, सारे ऑप्शन 0 से 1 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, देखो 0 से उठता जाएगा इधर, ठीक है, इधर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो आप देख के पता लगा लेंगे। सपोज करो आपको मिल रहा है भैया log 8 की वैल्यू बताइए, और आपको मिल रहा है 0.3, 0.4, 0.5, एक मिला 0.8, 0.9, कुछ भी, तो आपकी वैल्यू जाएगी भैया 8, 10 के पास में। तो एक के थोड़ा सा कम ही होगा, तो 3, 4 तो होगा नहीं, उसके ऊपर का ही जाएगा। थोड़ा सा ऐसे वैल्यू लगा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं आते हैं कि log की वैल्यू क्या होती है। ये तो क्वेश्चन अपन को करते हैं ना, उसमें log आता है, log की वैल्यू अपन को खुद याद रहेगी, वो लगानी रहती है। तो ध्यान रखना यार, इसको याद करने का सबसे बढ़िया और अच्छा मेथड मैं बता दूं आप लोगों को कि याद कैसे करना है। सिंपल बताना कि अगर मान ली log 1 की वैल्यू कितनी आ रही 0, तो भैया log 2 की वैल्यू आती है 0.3, 0। तो आप ऐसे याद रखेंगे 0.30। पॉइंट के बारे में बात होगी तो मैं ऐसे नहीं बोल दूंगा 30 बोल दूं मैं, 30 का मतलब आप 30 लिख दो, 0.30 आ जाएगा, ठीक है, 0.30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है भाई 0.47, है ना। उसके बाद में आएगा भाई 0.60, फिर आएगा भाई 69, फिर आएगा भाई 77, उसके बाद आएगा भाई 84, देन आएगा भाई 90, ठीक है। उसके बाद आएगा भाई 0.95, ठीक है। ये वाले होते हैं। तो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, 30, 47, 60, 30, 47, 60 पॉइंट में तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, अंदर की बात है। तो याद करने का क्रम है भाई 0, 30, 47, 60, ठीक है, 69, 77, 84, 90, 95। इन दोनों को यहाँ पे पता है दिक्कत कहाँ पे होती है? दिक्कत होती है इन दोनों में। बाकी ये तीन याद हो जाएंगे, ये 3 याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 की वैल्यू कितनी 0, 10 की वैल्यू कितनी 1, ठीक है। इसके बीच में नंबर आएंगे कितने 8 बचेंगे। तो 3 की वैल्यू मेरे को पता है 30, 47, 60 क्या होता है ऊपर से 30, 47, 60, सिंपल बात है 30, 47, 60। उसके बाद में 69, 77, 2 का याद रख लेना, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हुआ हूँ और आप भी कंफ्यूज होंगे। अगर आप नहीं होते तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप इंटेलिजेंट हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। 30, 47, 60, 69, 77। उसके बाद नीचे जाएंगे तो सिंपल बात है भाई, कितना देखो कितना है भाई 84,
84 90 95, 84 90 95, सिंपल बात है। 84 90 95, 84 90 95, बीच में 69 77, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। मिस्टेक मत कर देना, जो 0.30 इसको 1 पे लगा दो, नहीं भाई 0.2 मतलब log 2 की वैल्यू आ रही है। कैसे याद रखें, 0 30 47 60 69 77, फिर 84 90 95 1 हो गया। सिंपल बात है, log की वैल्यू ये वाली होती है। तो ये वाली वैल्यू हमेशा याद रखना, ये काम आएगी अपने चैप्टर्स में, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आने वाली है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं यही चीज़ कराने वाला हूँ, क्योंकि यार देखो बेसिक चीज़ें कराता हूँ। उसके बाद में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैंने आपको बताए पहले भी, और वो दोबारा मैं फिर बता देता हूँ कि भाई फॉर्मूला कैसे बनाना होता है, कैसे करनी होती चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि यार लिखो log, ठीक है, आपको मिलता है log x एंड y, ठीक है। एक्स वाई की जगह नंबर कोई से आ जाएगा, तो ध्यान रखना log के साथ में एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है अपन, ठीक है। ऐसी वैल्यू आएगी तो अपन को लिखने का क्रम क्या होता है कि भाई मल्टीप्लाई में बात हो रही है, तो अपन इनको बीच में क्या करते हैं कि यहाँ से जो भी आया, जैसे मान लीजिए log 2 3 आ गया, मैंने बताया था आपको log 2 × 3, तो आप क्या करेंगे log 2 मतलब x कर देंगे और इनको दोनों को प्लस कर देंगे log, ठीक, यहाँ पे log कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। मतलब आपको जो मल्टीप्लाई में चीज़ आ रही है ना, उनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे दोनों को log के साथ में लगा लगा के। दो नंबर आए, दोनों को log के साथ में लगा के उनका क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे उनके बीच में। और ध्यान रखना, इन दोनों को प्लस करेंगे साथ के साथ में। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं कि देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, log 2 की वैल्यू रखेंगे, log 3 की वैल्यू रखेंगे, दोनों की रख के जोड़ देंगे, जिसमें अपना log की वैल्यू निकल जाएगी। समझ पा रहे हो बात को, ऐसे करनी होती है। उसके बाद में एक मिलता है भाई आपको log डिवाइड में एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भैया सेम चीज़ें, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई था तो मैंने क्या किया, एड ऑन किया, अब यहाँ पे भाग आ गया, डिवाइड आ गया, ठीक है। तो डिवाइड आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिवाइड आते हैं, सिंपल सा बात है भैया। यहाँ पे क्या प्लस किया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आसान है क्या, आसान है। मैंने log x कर दिया, माइनस क्या करूँगा मैं, log y कर दूंगा, ये वाला कर दिया भाई मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं, तो अगर ये दोनों चीज़ आपने बहुत अच्छे से करी ना, फिर तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। सपोज करो मेरे पास में डिवाइड में आ रहा है तो मैं माइनस में करूँगा दोनों का। इनको सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर जो भी आएगा log 2 log 3 log 5 जो भी आएगा ना, उसकी वैल्यू रखूँगा, ठीक है, वैल्यू रख के सोल्व कर दूंगा। तीसरा फॉर्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है। इसके बाद 3 ही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक्स वाई मतलब आपको ऐसे मिलेगा log 2 की पावर 3 4 जो भी मिली है आपको, ठीक है। तो जो पावर रहेगी ना, उस पावर को आगे लगा दूंगा, सेम ऐसा कैसा लिख दूंगा मैं, ठीक है। लो अब यहाँ पे कैसे सोल्व होगा कि यहाँ पे 3 4 जो भी आएगा, सिंपल बात है, 3 4 जो भी आ गया, log की पावर कितनी 3 4 जो भी आ रहा है ना, ठीक है, उसको यहाँ पे आगे लगा दूंगा। और log के साथ में कितना आ रहा है, 2 3 4 5 जो भी आया, उस 5 की log 5 की वैल्यू कितनी होगी, log 6 की वैल्यू, जो वैल्यू होगी इसको y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसमें मेरा आंसर यहाँ से निकल के आएगा। यहाँ पे एड ऑन कर देना है दोनों log की। तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बात करी log 10 की, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ log 100 की, ठीक है भाई, साथ में log 1000 की कर लूँ, 1000 की। देखो यहाँ पे कितना था, log 10 का मतलब कितना हो गया भाई, 1 हो गया। उसके बाद में इतना बताना मुझे, log 10 की वैल्यू कितनी भाई, 1 हुई कि नहीं। उसके बाद में जब log 10 की वैल्यू 1 है तो log 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, सिंपल बात है। log 10 की कितनी, 1, log 100 की मतलब 10 कितने जोड़े, 10 बार, तो 10 हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा नहीं होगा। क्या हो जाएगा, log 10 की वैल्यू आती है 2, ठीक है। तो इसी बेस में बात करो, log 1000 कितनी आएगी भाई, वैल्यू 3 आएगी। ऐसे कैसे, यहाँ पे 0 से निकल रहा है, 1 0 तो 1, 2 0 तो 2, 3 0 3। ऐसे मत कर देना कि 10 की 1 आ रही तो 100 की भैया 10 हो जाएगी, 1000 की 100 कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं करना। क्या करना है, ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। log 100 की कितनी, 2 आएगी, log 3 की कितनी आएगी भाई, 3 आएगी, ठीक है। log 100 की कितनी आएगी, 2 आएगी, log 1000 की कितनी आएगी, 3 आएगी। बस ये log की वैल्यू रख लेना, इस बाद आपका क्वेश्चन आराम से काम हो जाएगा, काम आती रहेगी चीज़ें, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी चीज़ को लेके, कर पाएंगे आप आराम से, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अपन आते हैं भैया आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे इतना बता दो यार कि जो अपने पास में आयनिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, उसके पहले अपन बात करेंगे कंडक्टर के बारे में, नॉन कंडक्टर के बारे में, कि भाई कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे अपन किसी पदार्थ की, सब्सटेंस की, किसी मैटर की, किसी मटेरियल की, ठीक है। क्योंकि जो मटेरियल होगा, कोई मैटर होगा, जो सब्सटेंस होगा, वही तो भैया कंडक्टर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। उसको कंडक्टर नॉन कंडक्टर कौन होगा, कोई तो चीज़ होगा, कोई तो पदार्थ, कोई तो वस्तु, कोई तो चीज़ होगी, छड़ी बड़ी, जो भी मेरे पास में पेन है या कुछ भी मैंने प्लास्टिक का ले लिया, लोहे का ले लिया, जो भी ले लिया, इसको मैं क्या बोलूँगा, कोई पदार्थ है मेरे पास में, सब्सटेंस है मेरे पास में, इंग्लिश में बोल दो तो, ठीक है। सिंपल बात है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है भाई कि भाई ये कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर। तो सबसे पहले मैं वही बात करूँगा कि मेरे पास में सपोज करो कोई सा भी सब्सटेंस है, ठीक है। अब सब्सटेंस को मैं डिवाइड करूँगा कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट में। एक तो मेरे पास में हो सकता है भैया नॉन कंडक्टर, ठीक है, एक हो सकता है कंडक्टर। आप नॉन कंडक्टर अच्छे से जानते हैं,
लेकिन मेरा फर्ज बनता है मैं एक बार करा दूं, ठीक है। नॉन कंडक्टर और कंडक्टर को आप आसानी से जानते हैं। नॉन कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है भाई, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है भाई, फ्लो नहीं करवाता, परवाह नहीं करता। मतलब सिंपल समझो ना यार, ये वाला तार लिया मैंने, लोहे का या प्लास्टिक का जो भी लिया, सपोज करो जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है भैया इससे प्रवाह नहीं कर रही, मतलब इससे निकल नहीं रही, मतलब आपको यहाँ पे इस वाले पेन को लाइट के प्लग में लगा दो, आपको करंट नहीं आया, समझ लेना नो कंडक्टर है, ठीक है। और इसको लगा दो और आपके काम हो जाए ना, तो फिर समझ लेना भैया कंडक्टर है, क्योंकि आपका काम हुआ ना कैसे हुआ, कंडक्टर की वजह से है, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल इधर आ गया। सपोज करो इससे लगाया, आपके कुछ भी नहीं हुआ, आप सलामत है, जीवन है में आप, ठीक है। तो इसका मतलब है भाई फिर तो नॉन कंडक्टर में आ रहा है, तो इतना ध्यान रखना, उसके बाद तो आप काम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे, थोड़ी सी लिख देता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं, डज नॉट अलाउ करंट, मतलब आपको बचा लेगा वो, ठीक है। डज नॉट अलाउ करंट फ्लो, मतलब करंट फ्लो को क्या अलाउ नहीं करेगा। सपोज करो इसी में कुछ मैं आपको एग्जांपल लिखा दूं, ठीक है। एग्जांपल क्या लिखाऊंगा, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल, सिंपल बात है, नॉन मेटल हो गया। कोई सा रबर ले लो, रबर में करंट फ्लो नहीं होता भाई, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली चीज़ें होती है, ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेप्शन बन जाती है चीज़, इसमें बहुत सारे लॉजिक होते हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन याद रखना ग्रेफाइट में भी भैया करंट फ्लो नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। अब कंडक्टर की बात करूंगा, तो कंडक्टर तो भैया यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती है। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, ठीक है। कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो मेटालिक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एक तो मेटालिक, एक हो जाएगा भैया आयोनिक, ठीक है। अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम मैं ना चैप्टर पे ला रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मैं माइनस से जीरो पे, जीरो से चैप्टर में लाता हूँ, ठीक है। तो माइनस में कराया मैंने लोग वाला, अभी जीरो चल रहा है, अब जीरो से अब अपन आएंगे चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर का नाम आपको दिख गया, तो यहाँ से चैप्टर बनेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ तो बैकएंड की थी जो आपको करनी पड़ेगी। देखो मेटालिक होता है और आयनिक होता है। मेटल में क्या होता है भाई, कि मेटल में जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का मतलब क्या समझ रहे हो आप, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे लिख दो करंट फ्लो, करंट फ्लो होगा, सिंपल बात है। उसके बाद में जो करंट फ्लो हो रहा है दो टाइप से होगा, एक तो मेटालिक है और एक आयनिक है। तो मेटालिक में क्या होता है भाई, मेटालिक में सिंपली बात इतनी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटालिक में, उनके उनके कारण जो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, मतलब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे लिख लेना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्री आयंस, ठीक है। और आयनिक में आयन की वजह से करंट फ्लो होता है। आयन करेंगे तो दो तरह से करंट फ्लो हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन की तरफ से, एक आयन की तरफ से। इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, आयन अलग होते हैं, इनकी तरफ से हो सकता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करूँगा तो हो जाएगा सारे जितने भी मेटल है, ऑल मेटल, ठीक है। और इस पे बात करो जितने भी आइंस वगैरह आपके बनेंगे, ठीक है। उस आइंस वगैरह के बाद में आइंस कैसे बनेंगे अब आपको पता होगा। आइंस कैसे बनेंगे, सपोज करो कोई सा भी लिक्विड आपने लिया, ठीक है, क्या लिया आपने, एक लिक्विड आपने लिया, लिक्विड आपने लेने के बाद में, मतलब सॉल्यूशन लिया आपने, पानी लिया, पानी में आप किसी भी चीज़ को डालेंगे वो आयन बनाएगा, आयन बनाने के बाद में वहाँ पे करंट फ्लो होएगा। तो मतलब आपको पानी वानी लेना पड़ेगा इसमें। तो छोटी छोटी बातें बस इनको ध्यान रखना, ठीक है भाई। उसके बाद में अब अपन चैप्टर पे आएंगे, तो चैप्टर में इतना सा समझ लेना आप लोग मेरे को कि भाई जो आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं। अब आयंस पानी में डालेंगे अपन, कोई सा भी, जैसे आपने कोई सा CO2 NH3 जो भी कुछ भी ले लिया, उसको पानी में डाला, ठीक है, पानी में डाला, उसने आयन बनाया, आयन बनाने के बाद में जो आपका सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन से आपको करंट फ्लो करवाना है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इतना समझो मेरे को यार कि अगर आयन है तो भैया आयन से भी यहाँ से बन के आती है। आयन के लिए क्या होता है भाई, अब आयन का भी डिपेंड करता है ना कि आपने जो भी मटेरियल डाला, उसमें जो भी सब्सटेंस डाला, ठीक है, पानी में आयन बनाने के लिए, तो जरूरत नहीं है ना सभी अच्छे आयन बनाए, प्रॉपर आयनिंग हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भैया कोई तो कम आयन देगा, कोई ज़्यादा देगा, ये भी तो हो सकती है ना बात। तो इसी को बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, हिंदी में बोलते हैं इसको अपघटन। अपघटन, अपघटन का मतलब वही है, मतलब आपने आयंस डाले, उसमें कुछ भी चीज़ डाले आपने, आयंस में कितना फॉर्म कर रहा है वो, मतलब कितना अपघटित हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद अपन आगे निकल जाएंगे। लिखो, इट इज अ सब्सटेंस विच गिव आयन, आयन कौन सा होते हैं, केटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं, आपको पता होगा दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इन मोल्टन एंड
इन द, यहाँ पे लिख दूँ इन द प्रेजेंस, यहाँ से यहाँ लिख लेना इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक H2। ठीक है, इसकी दो कंडीशन हो सकती है, तो सॉल्वेंट की जगह में या जो पानी वानी की साइड में, ठीक है, पानी के साथ में, या फिर आपको मोटन स्टेट में, ठीक है, जो नमी वाली होती है ना उस चीज़ में। इन दोनों में भैया आपका जो सब्सटेंस है भैया इलेक्ट्रॉन में आपको जो आयंस वगैरह दे रहा होगा आप लोगों को, आयन कहाँ कौन कौन से दे सकता है, आयन दे सकता है, केटायन भी दे सकता है, एनायन भी दे सकता है। केटायन पॉजिटिव वाले होते हैं, एनायन कौन से होते हैं, नेगेटिव वाले हो सकते हैं। तो आपको आयन देने हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं भैया इलेक्ट्रोलाइट भैया कितना अपघटन हो रहा है, सिंपल बात है। उसके बाद में अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट है, अब इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया ना आप लोगों को कि भैया कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसको कम ज़्यादा नहीं बोल के यहाँ पे बोलते हैं भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले अपन उनके बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे। लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एक लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग का मतलब है भैया जो अपन ने कोई सा भी सब्सटेंस उसमें डालने के बाद वो पूरा टोटली इलेक्ट्रोलाइट हो चुका, मतलब सारा अपघटित हो गया, सारे आयंस बना ले उसने। तो सारा आयन बना लेगा, तो सारा आयन का मतलब क्या होता है भाई, उसका जो अल्फा होता है ना, अल्फा क्या उसको डिनोट करते हैं भाई कितना इलेक्ट्रोलाइट कर रहा है, ठीक है, कितना अपघटित हो रहा है, ठीक है। तो इसका अल्फा होता है भाई 1। इसका 1 अल्फा कैसे हुआ, इसने सारा इलेक्ट्रोलाइट कर दिया, मतलब सारा क्या हो गया है, सारा अपघटित हो गया, ठीक है। और ये क्या करता है भाई, ये पूरा नहीं होता है, आधा होता है, आधा ज़्यादा 80% हो गया, 90 हो गया, किसी में 70 हो गया, मतलब पूरा नहीं होता है। तो भैया इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है ना, इसका अल्फा क्या होता है भाई, इसका 1 से कम होता है, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले कि ये वाला आपको मैंने मॉलिक्यूल दिया, कोई सा आपको सब्सटेंस दिया जिसका अल्फा 1 है, तो बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग है। किसी ने बोले इसका अल्फा 1 से कम है, तो आप क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो छोटी सी चीज़ है, इनको ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसमें आती है भैया स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे टोटली हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए HCl लिया मैंने, तो ये क्या हो जाए H+ और Cl- में इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं ले लूँ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी यही कंडीशन होती है, वो भी आराम से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया NaOH, ठीक है, तो Na+ हो गया, OH- हो गया, बस ऐसे कर दो, इसमें काम हो जाएगा। कोई मुश्किल है क्या इस चीज़ में लेके, आराम है क्या, ठीक है। उसके बाद लो, इसमें क्या क्या होते हैं भाई, वीक आ जाएंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग तो इसमें वीक आ जाएंगे, वीक एसिड हो गया, ठीक है। जैसे CH3 COOH CH3 CO- H+, ये हो गया। अगला ले लो वीक बेस, जैसे NH4OH, ये किसमें डिनोट हो जाएगा, NH4+ OH- में, ठीक है। अल्फा की बात करूँ, इन सबका अल्फा क्या होता है भाई, अल्फा 1 से कम होता है, ठीक है। इनका अल्फा कितना होता है, 1 होता है। ये लो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको इनमें क्या होता है कि वीक स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, ठीक है। वीक बेस क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, इनके नाम ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें भी काम आपको हो जाएगा, मैं सब कुछ आपको कराए दूंगा, इस चीज़ को लेकर सोचना ही नहीं आप लोग को बिल्कुल भी। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जिनको ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगी चीज़ें अपने, और इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बहुत काम आती है अपने, ठीक है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो अगला पॉइंट अपना आएगा, क्योंकि मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, जब तक बेसिक आपके क्लियर नहीं होंगे चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन ने लॉ की बात करी, लॉ की बात करने के बाद में अपन ने किया कि भाई इसमें सारा कुछ मैटर होगा आयन के बारे में बात। तो आयन कैसे बनते हैं, तो भैया सिंपल है कि आयन, यार आपको लगा होगा कि आयन कैसे बनेंगे, भाई सिंपल है, कोई सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन में आपने डाला, ठीक है, जैसे HCl डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो भैया वो टूटेगा, अपघटित होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके बाद उसमें आयन्स बनेंगे, सिंपल बात है। तो मैंने आयंस बनना है बता दिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इन सब चीज़ों को अपन किस में डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन हो तो लेने उसका सोल्यूटिव वैरायटी की फॉर्म में। तो पानी में डाल रहे हैं, तो भैया पानी के बारे में अपन को जानकारी होना चाहिए कि भाई पानी होता क्या है। अगर पानी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो पानी भी डिस्टर्ब कर सकता है ना चीज़ों को। तो अपन को पानी के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करेंगे। लिखो कंसेप्ट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्योर वाटर की। जो गंदा पानी होता है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर देखो प्योर वाटर की मैं बात करूँगा तो हमेशा ध्यान रखना, जो अपना प्योर वाटर होता है ना भाई, ये होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना कि भैया जो कंसेप्ट ऑफ प्योर वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मतलब भैया पूरे जीवन में, पूरे जगत में इसको सॉल्वेंट के रूप में काम लेते हैं। मतलब ये जो होता है ना वर्ल्ड वाइड,
वो वाली चीज़ है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है पानी में, कुछ भी लाओ तुम कुछ भी ला लू के पानी में घोल दो, पानी घोल लेता है। बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सीधा इंसान होता है। ऐसा नहीं करता कि भाई ले मैं भगा देता हूँ तेरे को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता वो लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसकी भैया 3 प्रॉपर्टी होती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। 1000 प्रॉपर्टी उससे मतलब मेरे को नहीं ना, आपको मतलब है आपको 3 प्रॉपर्टी पे काम करना पड़ेगा। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन से होती है उसके बारे में बता दूं आप लोगों को बहुत आसान और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो है, सिंपल बात है, तो स्टार पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है भाई ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए सॉल्वेंट आपने कोई सी भी चीज़ डाली तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा ये, ठीक है। ए प्लस में, बी माइनस में, जैसे एनाइन और केटाइन में कोई सी भी चीज़ डाली सॉल्वेंट में वो दो भागों में डिवाइड कर देता है, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, सिंपल बात है। उसके बाद भैया होता है एम्पोटोरिक। इसका मतलब क्या होता है कि भैया ये क्या करेगा, कोई सी चीज़ डाली आपने, मतलब ये एम्पोटोरिक होता है, दोनों तरफ से रिएक्शन कर लेता है, सिंपल बात है, बिल्कुल बात है, कोई दिक्कत है। मतलब आप क्या कर देंगे इसको, ये भैया एसिड से भी कर लेता है और बेस से भी कर लेता है, और कैसे करेगा, H प्लस में और OH माइनस में डिनोट कर देगा। मतलब एम्पोटोरिक का मतलब आज जानते हैं, उभयधर्मी हिंदी बोलते हैं, उभयधर्मी दोनों तरफ रिएक्शन कर रहा होता है, मतलब एसिड से भी करेगा बेस से भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया सेल्फ आयोनाइज होता है, ठीक है। जैसे मैंने HCl ले लिया, NaOH ले लिया, इसको भैया आयोनाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी की जरूरत पड़ती है, पानी लाना पड़ेगा, मतलब मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन भैया ये कोई ऐसा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी क्या करता है, सेल्फ ही सारी चीज़ें कर लेता है, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बोल रहे हो भाई, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ रही, खुद का खुद ही कर लेता है जो भी काम करना है इसको, ठीक है। तो इस क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। मतलब सेल्फ ने आयन, इसके खुद के आयन जो होते हैं ना वो सेल्फ बना लेता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए भाई स्ट्रॉन्ग बनता है सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसको देखो मैं तोड़ के बताता हूँ आपको। जैसे H2 लिया मैंने, कैसे करेगा, H प्लस में, साथ में OH माइनस में, इस तरह से डिनोट कर देते हैं इसको। हेलो, ये तो राजा है, खुद कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं इस चीज़ को लेके। बचे वाली चीज़ होती है, कुछ स्टेप इसके मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो भैया ये तो H2 सारी चीज़ें होगी। अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ उसका KI, अब KI की क्या होता है, KI क्या होता है, कांस्टेंट। K का मतलब समझ लीजिए, I का मतलब होता है भैया आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगर मैं बात करूँ किसकी, पानी की, तो ये होता है भाई 10⁻⁻14, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे डेरिवेशन करके आता है, लेकिन डेरिवेशन अपन नहीं कराएंगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है, 55.55 ये वाली, ठीक है। क्या ये होता है। साथ में अगर मैं बात करूँ इसकी मोलारिटी के बारे में, ठीक है, मोलारिटी, ठीक है भाई, पानी की मोलारिटी क्या होती है। अब आपको पता है, इसको डायरेक्ट ध्यान रखना क्योंकि हमेशा काम आती है, ये वाली होती है, ठीक है। मोलारिटी इतनी होती है, इसमें आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस पानी के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में अच्छे से रखना है, बाकी जो चीज़ें आप आराम से करते जाएंगे। तो पानी के बारे में सिंपल ही इतनी चीज़ें बात करते रहेंगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बारे में अब थोड़ा सा मैं और चीज़ें बताता हूँ आपको कि भाई मैंने KI क्या लिखा है आपको। अब लिखो KI क्या लिखा है मैंने, ये वाली चीज़ लिखा है। अभी कैसे आया, इसके पीछे रीजन होता है। देखो सबसे पहले K क्या होता है, K को कैसे लिखते हैं अपन, जो पीछे वाली चीज़ें होती है उस पीछे वाले को ऊपर लिखते हैं जो प्रोडक्ट साइड में, और जो रिएक्टेंट साइड में उसको अपन नीचे लिखते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो H प्लस OH है, H2 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ईजी है, आराम से। H प्लस हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है, OH हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, H2 लिख दूंगा इसको, ठीक है। आसान है चीज़, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ भैया KI के बारे में, तो इसको सपोज करो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। H प्लस कर सकता हूँ ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नई चीज़ बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ कर दी मैंने, ठीक है। तो जो KI प्लस H2 बना, तो आप बताओ जो KI ये आयनाइजेशन किसका कर रहा है, वाटर का। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, K वाटर, मतलब क्या हो गया, ये पानी, KW। KI की जगह मैंने क्या लिख दिया, समझना बात को, KW बना दिया मैंने यहाँ पे। KI किसका, आई हटा दिया मैंने, आयनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर आ गया ना, तो मैंने वाटर लिख दिया, KW लिख दिया। अब KW बराबर क्या होता है, H प्लस OH माइनस। अब आपने टर्म सुनी होगी ना KW की, तो भैया KW कैसे बनती है, ऐसे बनती है, ध्यान रखना। उसके बाद लिखना KW है, ठीक है। अब आपको पता होगा जो H प्लस होते हैं OH माइनस होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है भाई, 10 की पावर, यहाँ पे क्या है एसिड है, यहाँ पे बेस है। अब आप एसिड बेस समझते होंगे, 10 की पावर 7 होती है, -7 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -10 की पावर -7 हो जाएगी। तो आप बताओ मेरे को, दोनों को क्या करूँगा, एड ऑन करूँगा कि नहीं करूँगा। तो K बराबर क्या होता है, 10 की पावर -14। इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली थी कि आपको ये वाली चीज़ निकाल के आनी थी, आप ध्यान रखेंगे ध्यान। तो KW आप ऐसे निकाल सकते हैं, किसके लिए, पानी के लिए, ठीक है, प्योर वाटर के लिए, प्योर वाटर, ठीक है।
सिंपल बात है। KW आपसे पूछेगा कितना होगा 10 की पावर 14। हमेशा ध्यान रखना कि भाई जो pH की बात कर रहा हूँ इसकी pH की, यार एसिड बेस में बात करेंगे 10 की पावर 7, 10 की पावर -7 सारी चीज़ें होती है, ठीक है, -7 इन दोनों को एड ऑन किया तो ये वाली चीज़ मेरे बन के आ चुकी है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कर पाएंगे, इसको याद रखना है, क्योंकि अगर आप कोई 2, 5, 10 चीज़ें में याद कर लोगे ना, इससे आपके ये ना कम से कम 3 घंटे का लेक्चर बच जाएगा आपका, क्योंकि इनको डेरिवेशन से निकालते हैं। तो मैंने डेरिवेशन निकाल के थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको रिजल्ट ध्यान रख लेंगे, काम हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें समझने की कुछ बात नहीं, यही काम आएगा, इसके ऊपर का क्या काम है कोई मतलब नहीं है कि भाई कैसे निकाला, कोई मतलब नहीं, बस ये वाला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा लिख लो, एक चीज़ और लिख लो, नेचर ऑफ, बाकी जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ना कोई कराई गई नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। नेचर ऑफ H2 की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। इसका क्या होता है, पानी का न्यूट्रल होता है भाई, कि ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये काम की चीज़ें हैं, कोई दिक्कत है। इसको साथ में H+ ले लो या फिर OH- ले लो, ठीक है। इनकी वैल्यू बराबर कितनी होती है, 10 की पावर -7। ध्यान रखना, इसका pH की बात कर रहा हूँ, pH इनका, ठीक है। H+ OH- दोनों का 10 की पावर -7 होती है। कभी मैं H+ की पावर लिखूँ, ठीक है, या फिर OH- की पावर लिखूँ, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया कितना होता है, 10 की पावर -7 होती है, दोनों की इक्वल है, बहुत है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको काम आराम से, ये चीज़ें सारी जो भी मैंने बताया, KW की वैल्यू, H+ की OH की माइनस की कितनी होती है, 10 की पावर -7, KW की 10 की पावर -14 है ना, और मोलरिटी पानी कितनी होती है 55.5, अब लोग KI लिख दो 10 की पावर 14, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ें तो मैंने दोनों ऊपर लिखी ना, इसकी देखो ये वाली H2 का कितना हो जाएगा, पानी मोलरिटी इसका पानी का लिख दिया, ऊपर क्यों लिखा मैंने, इन दोनों को एड ऑन करके KW की वैल्यू रखी मैंने, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं आराम से, ठीक है। तो सारा बेसिक जो मैटर है आपका वो आराम से हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर पाएंगे आप, आराम से कर पाएंगे, टेंशन किसी चीज़ को लेके बिल्कुल भी नहीं करना, आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आपको थोड़ी आंखें खुलेगी। लिखो, फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखो, जो KI है आपका KW से ज़्यादा होगा, KI है आपका KW ज़्यादा होगा, या थर्ड KI बराबर KW होगा, फोर्थ नन हो जाएगा। बताओ इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें भाई जवाब कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मेरे को बताओ KI बराबर क्या होता है, 10 की पावर -14, ठीक है, 55.55 या 55.5 लिख लो, आपने सुना होगा। तो भाई देखो KI को इसके मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, KI इंटू 55.5, अब 10 की पावर -14 बराबर क्या होता है भाई, KW होता है। तो KW की वैल्यू कितनी आ रही, KI के साथ में इतना मल्टीप्लाई करेंगे तब KW वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या होगा, KW बहुत बड़ा है, तो मेरा मतलब ये वाला निकल के जाएगा। समझ में आई बात आपको, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में सारा क्या बन चुका है, KI इतना सारा मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 की पावर -14 क्या होता है, KW, मैंने KW लिख दिया। तो भैया KW में इतना सारा मल्टीप्लाई करेंगे ना KI के साथ में, तब जाके ये वाली बनेगी, तो मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में सपोज करो आपको बहुत सारी चीज़ें मिली H+ OH- वगैरह, तो इनमें आप एसिड बेस कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि भाई H+ होता है वो एसिड देता है, ठीक है, और जो OH- होता है वो क्या देता है, बेस देता है। इसमें यही चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, कंसेप्ट है, छोटे छोटे बेसिक है। H+ देगा, एसिड देगा, OH- क्या देगा, बेस देगा। इसके बारे में कोई आपको दुर्घटना हो रही है चीज़ों को लेकर, नहीं। चलो उसके बाद में अब बात करते हैं कि यार देखो H+ आया आपको और आपको मिला OH-, ठीक है, एक आपको मिला H+, एक मिला आपको OH-, ठीक है, एक मिला आपको H+, एक मिला आपको OH-। भैया तो दोनों चीज़ों में मिलता रहा है, क्या करेंगे इसका। तो देखो अगर मान लो जी मैंने लिखा यहाँ पे कि भैया ये वाला होगा एसिड, ये वाला होगा बेस, ठीक है, और ये वाला होगा न्यूट्रल, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। मतलब आपको सिंपल बात समझो मेरे से कि आपको मिल रहा होगा कि एसिड की बात कर रहा हूं तो भैया यहाँ पे एसिड होता है H+, यहाँ पे होता है OH-, तो आपको समझ में आया होगा भैया यहाँ पे H+ ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक डिब्बा लिया, उसमें बोला बहुत सारा H+, बहुत सारे OH- डाल दिए। अब आप कैसे डिनोट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कौन एसिड होगा, भैया सारा एसिड बनेगा या फिर बेस बनेगा, तो जो ज़्यादा होगा उसका नाम चलेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे H+ ज़्यादा है तो एसिड हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH- ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, मतलब न्यूट्रल का मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, सिंपल ऐसे पता लगा लेंगे, कहाँ पे H+ ज़्यादा है तो आप एसिड, कहाँ पे OH- ज़्यादा है तो क्या बेस, कहाँ पे H+ और OH- दोनों बराबर है मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। ये छोटी सी चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, छोटी सी चीज़ है, बहुत कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये तो आपको जनरल आइडिया होगा ऐसे करना होता है। अब आपको जो pH होता है ना, इनका pH वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले वही देखेंगे अपन, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला, कैलकुलेशन
ऑफ पीएच। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है किसका, पीएच का। अगर आप पीएच का कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है भाई, वो क्या, उसको बोलते हैं सोरेनसन फॉर्मूला, सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन फॉर्मूला। तो इसमें पता है अपन को ध्यान क्या रखना है, अपन को ध्यान रखना है कि यार देखो अपन को निकालना है पीएच। अब देखो पी होता है एच का मतलब ऐसा मतलब ना, एच होता है पीच का, पी एच का मतलब समझ पा रहे हो बात, पीएच की बात कर रहा है तो मतलब वो हाइड्रोजन की बात कर रहा है, एच की, एच प्लस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो पीएच अगर मेरे को निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है भाई, इसने दिया माइनस लोग, ठीक है। तो आपको क्या लगना है कि H प्लस की डेंसिटी निकालनी है आपको, ठीक है, H प्लस निकालना है आपको एसिडिक मीडियम में, H प्लस निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि देखो माइनस लोग आगे लगा देंगे, फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इस फॉर्मूले से काम होएगा, माइनस लोग, और यहाँ पीछे क्या लगा देंगे आप, एच प्लस, पीछे क्या लगाया आपने, एच प्लस, बस इतना करेंगे जिसमें काम आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी बीच में अगर मैं बात करूँ पी ओ एच, पी का मतलब क्या हो रहा है, ये आपको लग रहा है कि भाई आपको निकालना है पी एच वगैरह, पी ओ एच वगैरह, तो आप यहाँ पे एच प्लस निकालें, यहाँ पे ओ एच आ गया ना, पी ओ एच, ठीक है। तो पी ओ एच क्या करूँगा मैं, सबसे पहले माइनस लगाऊंगा, माइनस लोग लगाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या कर दूंगा, ओ एच माइनस कर दूंगा, इसमें बड़ी दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो मैं यहाँ पर पूछ लूँ भाई पी के डब्ल्यू, क्या करेंगे, माइनस लोग सेम लगा दूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, के डब्ल्यू लिख देता हूँ, ये लो ये वाला मेरा फॉर्मूला बन गया भाई, ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, अगर मान लीजिए मैं पी एच लिखता हूँ तो माइनस लोग एच प्लस लगा दूंगा, पी ओ एच लिखना है मेरे तो माइनस लोग ओ एच माइनस लगा दूंगा, पी के डब्ल्यू निकालना है, पी के डब्ल्यू, तो आप क्या करेंगे, माइनस लोग हमेशा लगाना है, के डब्ल्यू पीछे लगा देना, जिसमें आपका काम ईजिली हो जाएगा, सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम है। उसके बाद में अब इसको अगर मान लीजिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा ये वाला, कि आपको एच प्लस निकालना है, तो एच प्लस को कैसे निकालेंगे भाई, एच प्लस निकालना पड़ेगा ना, सिंपल है। तो एच प्लस कैसे निकालेंगे, तो भाई एच प्लस निकालने के पहले यहाँ पे लिखने की चीज़ है, एच प्लस कैसे करना है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, 10 आपको लगा देना है, यहाँ पे ओ एच माइनस निकालेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, के डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लगा देंगे, यहाँ पे 10 लगा देंगे, ठीक है, कि भाई H प्लस है तो अपन को 10 मैंडेटरी है, अपन लगा देंगे। उसके बाद में 10 के ऊपर कि जो भी आपको पीएच दे रखा हो, पीएच निकालना है आप लोगों को, वो भी देता है 2 3 4 पीएच, जो भी पीएच दे रखा हो उसको माइनस के फॉर्म में यहाँ पे लगा देंगे अपन पीएच को, ठीक बात है। और यहाँ पे माइनस के फॉर्म पे क्या लगा देंगे अपन, पीओएच को, जो भी आपको दे रखा हो वो लगा देंगे, दिया मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे पी के डब्ल्यू को, ठीक है। तो ये वाला 10 की पावर माइनस इतना, 10 की पावर माइनस इतना, 10 की पावर माइनस इतना, जितना भी दे रखा है आपको उसको लगा कि यहाँ पे चिपका देंगे, चिपकाने के बाद माइनस लॉग की फॉर्म में बन जाएगा ये वाला, ठीक है। जो क्वेश्चंस कराएंगे अपन, क्वेश्चन में काम आएगा, यहाँ तो कोई काम नहीं आ रहा है लेकिन वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे जो बेसिक है इनको करेंगे, आप आराम से कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल से तो आना नहीं चाहिए, और आपको आएगी भी नहीं, ठीक है। ये ईजी चीज़ें, इनको ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा आपका, बिल्कुल भी आसान चीज़ है और बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ये चीज़ें जो जितनी बताई मैंने इनको अच्छे से करके रखना, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जनरली अपना जो काम आने वाला है वो काम क्या आएगा, प्योर वाटर के लिए, तो प्योर वाटर के लिए आप लिख लेंगे, प्योर H2O के लिए लिखेंगे, ठीक है। प्योर वाटर कब होता है भाई, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, समझ लेना प्योर वाटर है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखा प्योर वाटर तो आप क्या समझ लेंगे, प्योर वाटर का मतलब क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस तक वाटर बोल दे तब भी आप प्योर वाटर समझ लेंगे। अब इसके बारे में बात करेंगे, कितना H प्लस होता है, कितना OH होता है, सारी चीज़ें बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी काम आएगा अपने, क्योंकि पानी में सोलवेंट वगैरह करना है, सोल्यूशन करना है, सारी आयन वगैरह बनाना है, तो पानी का काम पड़ता है। तो देखो यहाँ पे इसके H प्लस निकालेंगे, इसके OH माइनस निकालेंगे, इसके के डब्ल्यू निकालेंगे, ठीक है। और आपने तो देख ही लिया के डब्ल्यू बराबर क्या होता है भाई, H प्लस OH माइनस, इन दोनों को करना ही होता है, ठीक है। अब देखो के डब्ल्यू क्या होता है, आपको पता होगा 10 की पावर माइनस 14 होता है, इन दोनों को एड ऑन करने होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, दोनों की पता है आप लोगों को, 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -7 है, दोनों को एड ऑन करना है, कोई दिक्कत है क्या, आराम से कर पाएंगे आप लोग, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका H प्लस निकालना है आपको सिंपली फॉर्मूले के बेस में, तो आप लिख के देंगे 10 की पावर माइनस पीएच वगैरह, ये तो आप जानते ही है, ये चीज़ तो मैंने पहले भी करा दी आप लोगों को, फिर भी मैं दोबारा से करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं 2 बार आपको कराता हूँ, ताकि आप भूलें नहीं, क्योंकि 2 बार कराने से भूलते नहीं है, और फिर भी भूल जाओ तो फिर तो भाई मेरा क्या करूँ मैं उसका, फिर बताओ फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपका, कुछ नहीं कर सकता ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं आपका, फिर तो आप दोनों कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, जो पीएच वेच की बात हो रही है फिर बेस होगा, तो आपने एक वो भी सुना होगा पैमाना, पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल कैसे काम करता है उसके बारे में बात कर लेंगे अपन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। पीएच स्केल ही बहुत आसान है, जैसे आप आसान हो, ठीक है।
पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। तो पीएच स्केल की बात करेंगे तो आपको पता होगा, जनरली आपने क्लास 8 में 9 में पढ़ा होगा कि पीएच की बात करते हैं तो भैया मेरे को इतना पता है कि पीएच 0 से शुरू होते, इतना तो पता होगा ना कि भैया पीएच 0 से शुरू होकर 14 तक जाता है, 0 से 14 तक होता है। अब मेरे को इतना पता नहीं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कहाँ पे क्या कच्ची होती है चीज़ें, तो उसके मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना पता है कि 0 से 14 होता है, इतना काफ़ी है मेरे लिए, बाकी ऊपर का काम मैं करा दूंगा। 0 से 14 होता है ना स्केल में, तो यार देखो, तो इतना तो बता पाओगे आप, क्या बता पाएंगे कि भाई पहले 0 आएगा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 14 आएगा, ठीक है, वाला स्केल होता है, समझ पा रहे हो। और 0 से 14, अब आप इतना तो समझते होंगे ना कि भैया न्यूट्रल कहाँ पे होगा, 0 से 14 के बीच में न्यूट्रल कहाँ पे होगा भाई, एक साइड एसिड होगा, एक साइड बेसिक होगा, इन दोनों के बीच में न्यूट्रल होगा, ये तो जानते हैं आप लोग। तो यार इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, इतना, क्योंकि भाई यहाँ पे हो सकता है 7, इन दोनों के बीच में क्या होगा 7 होगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। सिंपल बात है क्या, ये वाला 7 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कि दोनों के बीच में न्यूट्रल कब आता है, जब इधर से 7 सारी चीज़ें। अब आपको इतना पता है, मैंने लिखा है था H+7 मतलब टोटल 14 होता है, तो आपको भैया पता होगा कि साथ इसके, ठीक है, दोनों तरफ के बीच का जो 7 आया वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल, इधर के सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आप देखो क्या करेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, 6 नंबर 7 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। कैसे लिखेंगे 8 9 10 11 12 13। क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लिया, नंबर लिखना तो आपको आ गया, लेकिन इतना बताना कि भाई कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। अब आपको पता है इधर वाला जो सारा मामला है ना, सारा ये मामला ये होता है भाई एसिड, ठीक है, ये वाला सारा मामला ये होता है बेस, ठीक है, ये वाला सारा मामला क्या होता है, इधर का बेस होता है, इधर का होता है एसिड, ठीक है। कि भाई जी सर 0 से 7 तक तो हो गया ना, 0 से 6 तक, 7 तक न्यूट्रल हो गया, 0 से 6 तक जो आ रहा है उसको बोलेंगे अपन एसिड। और 7 के बाद में, 7 पार करने के बाद में देखो यहाँ पे 6.8 6.9 आ गया, वो भी एसिड में गिना जाएगा, ठीक है, एसिड होगा, मतलब वो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत स्लाइटली एसिड होगा। 7 आ गया न्यूट्रल हो गया, 7 के ऊपर निकलेगा, निकलने के बाद बेस हो जाएगा, ये ठीक है। तो इसके बाद में अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यार मेरे को इतना बताओ कि मेरा पैमाना जो है इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार मैं यहाँ से अगर ऊपर की साइड जाऊँगा, ऊपर की साइड, ठीक है, इतना, ठीक है, मैं इस साइड जाना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ से मेरे को इधर जा रहा हूँ मैं, लेकिन याद रखना कि मेरे को काम करना इधर, ठीक है, मेरे को काम करना है इधर। 2 चीज़ें बन रही, कैसे बन रही कि यार मैं इधर जाऊँगा ना तो मेरा जो बेसिक मीडियम है, ठीक है, जो मेरा बेसिक स्ट्रेंथ है मतलब वो बढ़ेगी, क्या हो जाएगी मेरी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी मेरी, मतलब मैं 9 10 11 12 14 जाऊँगा उधर, तो बेसिक स्ट्रेंथ मेरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यार मेरा एसिड था, एसिड से मैं इधर आ रहा हूँ इधर, तो ठीक है, तो एसिड से देखो न्यूट्रल बन रहा है, तो इतना बताओ कि यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये वाला या ये वाला। आप बोलेंगे कि भैया 0 1 2 वाले होंगे ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, इधर तो मीडियम आ रहा है ना भाई, इधर से एसिड था, एसिड में घटता जा रहा है, मेरा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज 7 पे आया, 7 पे आते आते क्या होगा मेरा न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद में फिर इधर ऐसा थोड़ी ना बेस घटेगा, बिल्कुल नहीं, फिर बेस तो बढ़ेगा यार, मतलब ये तो घटेगा ये बढ़ेगा, समझ पा रहे हो बात, ये तो घटेगा ये बढ़ेगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, आपसे बात मान लो कि आपसे बोला कि भैया पेज 1 है 1 6 है, तो आप बताओ इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग होगा, आप बोलेंगे 1 वाला, क्योंकि इधर वाले एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेंगे, इधर की साइड जाएंगे तो डिक्रीज होते जाएंगे, फिर 7 पे आके न्यूट्रल हो जाएगा, वापस इधर बढ़ता जाएगा, किसका बेस की मीडियम का, मतलब बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना, इधर बेस बढ़ेगा और इधर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा एसिड, ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ इधर एसिडिक साइड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वाली चीज़ आपको अच्छे से करना है, मतलब ये वाला इधर की साइड जाएंगे अपन, ये वाली चीज़ें, ये वाली तो ये स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, इसमें ये वाली साइड स्ट्रॉन्ग होती है। अब ऐसा मत समझ लेना कि 13 14 स्ट्रॉन्ग है, जितना इन कंपेरिजन करेंगे ना इनके बीच में, मान ले 9 10 आ गया तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा, 10 होगा, इससे ज़्यादा पावर होगा थोड़ा वीक होगा। तो ये वाली चीज़ें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लेना आप जिसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ होती है, साथ में अपन इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं माइनस वाली फॉर्म में, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो pH होता है 10 की पावर माइनस में, देखो H+ 10 की पावर ये वाली चीज़ होगी, ये वाली चीज़ होगी, मैंने क्या बताया था, ये वाला H+
H प्लस हो यार 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे माइनस लॉग के फॉर्म में लेंगे। H प्लस क्या होता है, H प्लस निकालना है तो 10 की पावर माइनस पी एच, जो भी पी एच है वो 10 की पावर में लिख देंगे अपन। तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसा सिंपल समझना बात को, 10 की पावर 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 10 की पावर 0 हो गया, 10 की पावर -1 हो गया, 10 की पावर -2 हो गया। ऐसा करते करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -12 हो जाएगा, 10 की पावर -13 हो जाएगा, 10 की पावर -14 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो के डब्ल्यू की वैल्यू लिखाई थी ना मैंने दोनों की, 10 की पावर -14, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत आराम से कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। सिंपल बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आप देख ही सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता है, यही सही, ठीक है। तो सर एसिड की बात हो रही है, एसिड की मीडियम में सारा इसको देख लेना, एसिड में कैसे कैसे क्या चीज़ें चलती है। आप हमेशा ध्यान रखना कि इधर जाएंगे, इधर से जाएंगे तो घटेगा, ये वाला एसिड तो घटेगा, ठीक है। और यहाँ से वापस से 7 से बढ़ेंगे तो इधर बेस बढ़ेगा। इसे कर लेना, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ये वाला मीडियम, ये क्या है भाई, यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ठीक है। इधर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, एसिडिक, ठीक है। ये समझने की बातें हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो 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 हेलो, ठीक है। ये सारा है, कुछ समझ लो इसको, पीएच वगैरह। तो अपन ने बात करी पीएच की, उसकी के डब्ल्यू के एच क्या होता है, तो सारा बेसिक हो गया ही, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया भाई लगभग 40 मिनट में, ठीक है। 40 मिनट में मैंने सारा कुछ करवा दिया आप लोगों का बहुत अच्छे से, ठीक है। 40-44 मिनट जो भी देख लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर मैं इसको कराता ना भैया, ये खत्म होता 2.5 घंटे में, ठीक है। डेरिवेशन कराता क्या कराता, लेकिन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कराते हैं तो समझ में नहीं आती चीज़ें। अगर अपन कम कराते हैं तो समझ में भी आती चीज़ें और आसान भी होती है। तो देखो यहाँ पे काम आई कि नहीं आया, बिल्कुल ईजी है कि नहीं, बिल्कुल ईजी है। तो आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, सिंपल है, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप लोग, टेंशन मत लेना इस चीज़ को लेकर, ठीक है भाई। तो ये वाली चीज़ है। तो ये जो आपका बेसिक सारा पार्ट खत्म होता है यहाँ पे, ये बेसिक का काम था जो मैंने सारा करवा दिया है। इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक कितनी चीज़ें वो बेसिक करवाना जरूरी होता है, ठीक है। तो फाइनली अब अपन आ चुके हैं चैप्टर पे। चैप्टर में बात करेंगे भाई आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो अपन आयनिक इक्विलिब्रियम को जनरली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट अपन पढ़ने पड़ेंगे। उनके बीच की जो लाइन्स है, उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनको भी कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंटली अपन कितने 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो सबसे पहले वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे लिख लेना आयनिक इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख लो, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। इसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड करा, अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड करा। देखो फर्स्ट पार्ट कौन सा था, अपन फर्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात जानते हो, ठीक है। सुना तो नाम तो है आप लोगों ने। सेकंड की बात करेंगे वीक एसिड, वीक बेस के बारे में, ठीक है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे अपन साल्ट के बारे में। यही करना है आपको, एसिड बेस वगैरह यही चीज़ चलती है यहाँ पे। साल्ट के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। साथ में इनका क्या होता है, पीएच के बारे में बात हो जाएगी। सिंपल बात है, हाइड्रोलिसिस वगैरह पीएच के माध्यम से बात काम करनी पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब पीएच के माध्यम से काम करना, हाइड्रोलाइसिस हो ना मतलब पीएच वगैरह के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी, साल्ट के बारे में। और फोर्थ नंबर का पार्ट है अपना, ये होता है भाई स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, ठीक है। जहाँ पे बात हो जाएगी केएसपी वगैरह की, ठीक है, यस वगैरह की सोल्यूबिलिटी वगैरह की, केएसपी सोल्यूबिलिटी यस वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। अब स्प्रिंगली सोल्यूबल क्या होता है, स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है भाई, यहाँ पे लिख लेना आराम से, सोल्यूबिलिटी, इसकी जो सोल्यूबिलिटी तो लो होती है, सोल्यूबिलिटी लो, ठीक है। मतलब बहुत ही कम सोल्यूबल होता है चीज़ों को लेके, सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब सोल्यूबल कम करता है चीज़ों को, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी इसकी लो हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी भाई। आसान है कि नहीं, आसान है, सिंपल है। तो इस तरह से करो यार, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो कर लेना, ठीक है। ये वाली चीज़ें तो अपन इन 4 पार्ट में चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एक 5 और लिख लो यार, एक और लिख लो, मैं भूल ही गया था 5 नंबर का। इसके बारे में अपन बात करेंगे बफर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। पता है आयनिक इक्विलिब्रियम, अगर मैं बफर की बात नहीं करूँ तो बच्चों को लगता है कि चैप्टर में क्या पढ़ा रहे हो भैया, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम पता है बच्चों को बफर ही समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। भैया क्या हो गया बफर समझाते थे, बफर पढ़ लेंगे उसके बाद लगता है कि मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत शानदार हो गया है, तो बफर बहुत जरूरी। तो अगर मैं बफर का नाम नहीं लिखता ना यहाँ पे, तो आप लोग लिखते हैं भैया कि आयनिक पढ़ रहा हूँ, फिर मैं कुछ और ही पढ़ रहा हूँ,
दूसरे ग्रह वगैरह से आ गया वो चीज़ें, ठीक है ना, बाहर से आके कुछ पढ़ा रहा हो, ऐसा लगता है चीज़ों को लेके, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। बफर भी आएगा और बफर डिनर भी आएगा, ठीक है, सब कुछ आएगा, तो आप ध्यान रख लेना इनको। बफर को करेंगे तो बहुत आसान रहेगी चीज़ें, तो आपको देखो बफर के बारे में बात करनी रहेगी, ठीक है। 5 चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, सिंपल बात है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड में देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है भाई HCl, कुछ और नाम भी होंगे जो उनको ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, HClO4 हो गया, ठीक है, ये हो गया H2SO4, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो जो ये तीन है, ये तीन, अब तीन में आपको नज़र आ रहा होगा कि इन तीनों में भाई सिंपली मेरे को इतना बताना कि इनकी जो NF आ रहा है ना, एन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है इनका, ठीक है, और इस अकेले का आ रहा है भाई एन फैक्टर 2, ठीक है। तो जिसका एन फैक्टर 1 होगा उनको बोलते हैं मोनोबेसिक डायबेसिक। अब आपको समझ में आया कि भाई एसिड की बात कर रहा हूँ मैं, लिखा रहा हूँ यहाँ पे मोनोबेसिक डायबेसिक, तो बेसिक क्यों लिखा रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो मोनोबेसिक है, मतलब यहाँ पे इनमें क्या होता है ना, एसिडिक जो हाइड्रोजन है, क्या एसिडिक जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, जो वो हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है, एलिमेंट है, उससे जुड़ा रहता है। तो आप क्या करेंगे कि जहाँ पे यहाँ पे कितने भाई मोनोबेसिक, मतलब यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो एक ही होता है, कितना होता है, एक। एसिडिक हाइड्रोजन कितना रहेगा, एक रहेगा, जो भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा, मतलब वो निकलता है, एसिडिक मीडियम में देता है। तो यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन है जो एसिडिक होता है, वहाँ से मतलब वो हाइड्रोजन निकल जाता है। H+ देगा, कितने H+ देगा, तो यहाँ से H+ 1 देगा, और यहाँ पे डायबेसिक मतलब यहाँ पे 2 निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको डायबेसिक की बात करनी पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, कितना हाइड्रोजन, दोनों, तो दोनों में सारी, मतलब यहाँ से वो एसिडिक हाइड्रोजन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। ऐसी चीज़ ध्यान देखनी पड़ेगी, डायबेसिक है, ठीक है। तो जिसका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कितने एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में डिपेंड करनी होती है। डायबेसिक हो गया, सिंपल बात है। इसके बाद में वही चीज़ डालेंगे अपन, क्या डालेंगे, सबसे नंबर 1 पे पढ़ेंगे अपन कौन सा, स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। ऐसे मत सोचना क्या चल रहा है, ठीक है, मैं आपका पूरा चैप्टर ना उसको बिल्कुल समराइज करके पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को लेके, ठीक है, एड ऑन कर रहा हूँ, मतलब बेसिक चीज़ों को आगे करा के, जैसे मतलब 1 से 2 क्लास होगी, उसके बाद आपको पूरा चैप्टर ही खत्म होता लगेगा कि यार सब कुछ तो मैंने पढ़ लिया। जो पढ़ेंगे ना उसके बाद तो अपन को क्या है, सारे जो बेसिक है ना निकाल के बेसिक को मैं पढ़ा रहा हूँ आगे, सारे बेसिक समझ में जाएंगे आपको 2 क्लास में। उसके बाद में जो टॉपिक बचेंगे वो टॉपिक तो ऐसे उड़ेंगे बिल्कुल खट, ठीक है ना, आप देख के कर देंगे खुद, मेरे बिना पढ़ाए आप खुद कर देंगे उनको सोल्व, इस तरह का लेवल करा दूंगा मैं आप लोगों को। लेकिन ये बेसिक है, ये बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है, बेसिक समझ गए उसके बाद चैप्टर आपका हलवा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड की बात करूंगा तो इसमें सपोज करना, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराने की फॉर्म में कराऊंगा, बातें कैसे कर रहा हूँ। सपोज करो मेरे को दे दिया भाई 0.m मोल HCl, मेरे को दे दिया भाई 10⁻² m मोल HCl। देखो मैंने बताया था 0.1 मोल, ठीक है, इसको कैसे करना है, 10⁻², इनका pH वगैरह सारी चीज़ देखनी पड़ेगी आप लोगों को, 10⁻10 मोल HCl, ठीक है, ये वाली चीज़ें मेरे को दे दी, ये सोल्व करा रहा है वो आपसे, ठीक है। समझना अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करा रहे हो भैया, क्या नहीं करा रहे, लेकिन अभी समझना, आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, इतना करेंगे आप, 0.1 मोल HCl, 10⁻² m HCl, 10⁻8 m HCl, और ठीक है। अब देखो, अब आपको पता होगा स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड की बात हो, स्ट्रॉन्ग की बात हो रही, तो यहाँ पे देखो इन सबका जो अल्फा होगा, ठीक है, इन सबका जो अल्फा होगा 1 होगा कि नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ तो 1 होगा कि नहीं होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, होगा या नहीं होगा तो डिसाइड करेंगे, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको बाद है, अब इसको मैं क्या करूँगा, देखो स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड है, इसको क्या करूँगा HCl, इसको मैं क्या करूँगा पानी में डालूंगा, एसिड है, इसको मत भूल जाओ, इससे मतलब नहीं भाई, ये तो दे रहा है, इसकी क्वांटिटी दे रहा है 0.1 मोल है कितना HCl। अब इसको तोड़ूंगा, इसको ब्रेक डाउन करूँगा, इसको हाइड्रोलाइज करूँगा, ठीक है, मतलब इसको पानी में डालूंगा, पानी में डालेंगे भाई टूटेगा, आयन देगा, तो कैसे देगा भाई, अगर तो करो मैंने HCl लिया, ठीक है, अब HCl क्या करेगा बताना मुझे, H+ और Cl- में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब उसने बोला कि इसकी 0.1 मोल HCl लेना है। क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन कर ले, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाएंगे। देखो इसने क्या बोला, पानी में तोड़ा, उसने बोला 0.1 मोल HCl टूटेगा,
ठीक है। अब आपको पता है 0.1 मोल HCl टूट रहा है, टूटने के बाद आपको पता है इसका अल्फा 1 होता है, मतलब सारा टूटता है, कंप्लीट टूटता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीट टूटेगा, तो 0.1 मोल का मोल ही पूरा टूट जाएगा। क्या 0.1 मोल का मोल ही पूरा टूट जाएगा, कुछ भी बचा नहीं देगा। तो आप क्या लिखेंगे कि भाई जो अल्फा है ना 0.1 मोल था, तो इसका पूरा 0.1 मोल टूटेगा, मतलब इतने से इतना सारा माइनस हो जाएगा। टूटने के बाद में कितना बनेगा, ये 0.1 मोल बन रहा होगा, ये भी बराबर टूटेगा ना, बराबर पार्ट में 0.1 मोल बन रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा दोनों करके तो भैया 0.2 मोल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि टूट रहा है आयन के फॉर्म में बना था, प्लस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, अलग अलग बन रहा है ना, तो यहाँ से 0.1 से ये समझना, ये स्टेप है, इस स्टेप को ध्यान रखना, जितना आएगा उसको पूरा तोड़ो और यहाँ पे इतना लिख देना है, बराबर लिख देना है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। समझ में आई बात को, आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब लिखो कि भाई यहाँ पे H+ कितना आ रहा है, ठीक है, H+ आप कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो H+ कितना आ रहा है, 0.1 मोल आ रहा है, ठीक है। OH कितना आ रहा है, OH- कितना आ रहा है, 0.1 मोल, ठीक है। इनको तोड़ना होता है, तोड़ेंगे नहीं तो आप बिल्कुल डायरेक्ट कर देंगे, जितना भी आता है उतना उतना 10 की पावर उतनी करके सेम वही चीज़ निकाल दें, 0.1 है, 0.1 है, इतना आ गया। क्या इसको कर पाएंगे क्या आप लोग, ठीक है। अब इसका अपन को निकालना है क्या, H+ स्ट्रॉन्ग है, H+ निकालना है, H+, तो जो H+ के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 10 हो जाए 10 की पावर -pH, ठीक है। ये मोल इनका pH के फॉर्म में आ रही बात है, ठीक है। 10 की पावर कितनी होगी, -pH हो गया, ठीक है, सिंपल बात है। इसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, pH कितना है भाई आपका, pH ये वाला देखो, H+ की बात कर रहा हूँ, OH की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एसिड की बात हो रही है यहाँ पे, pH 1 आ जाएगा, क्योंकि कितना है ये वाला, pH कितना हो जाएगा, 0.1 तो 1 ही हो जाएगा ना, 1 की फॉर्म में, ठीक है, 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो इसका pH 1 आ जाएगा। तो मुझे इतना बताओ कि HCl स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए, होना चाहिए, राइट है, क्योंकि अपन को देखना है क्या कि भाई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 ज़्यादा आना चाहिए, 7 से कम आना चाहिए, ठीक है, वैल्यू 7 से कम, मतलब एसिड हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, एक आ रहा है तो भैया एक तो यहाँ पे आता है स्टार्टिंग में ही, ठीक है, इनके बीच में, तो एक तो भैया स्ट्रॉन्ग होना ही होना है, ठीक है। उसी पर हमें बात करते हैं अगला, 10 की पावर -2, ठीक है, HCl आ गया, HCl को तोड़ूंगा, H+ Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है, वापस से क्या करेंगे, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 पूरा टूटेगा, कितना बनेगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 बनेगा, कैसे बनेगा उस चीज़ पर ध्यान मत देना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से H+ कितना आएगा, 10 की पावर -2, ठीक है, OH- कितना आएगा, 10 की पावर -2। अब यहाँ पे मैं pH निकालूंगा, pH क्या आ जाएगा, ये वाला चीज़ सेम चीज़ है, देखो ये वाली चीज़ ध्यान रख लेना, pH कितना होता है, 10 की पावर -2, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 2, ये वाला pH है, ऊपर वाला pH हो जाएगा, ये माइनस में pH वगैरह होता नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव में रखना है आपको, ये pH 2 हो गया, ठीक बात है। उसके बाद में अब बता ना इसके वैल्यू, उसने वैल्यू दे रखी नहीं, वैल्यू का मतलब क्या होता है आपको, अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा भैया क्या है, तो हमें पता है HCl भैया स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये लो स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, इतनी वैल्यू, क्योंकि इसकी पावर जो इतनी, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी दे रखी है ना, क्वांटिटी डिपेंड करता है। अब इसकी बात करूँ 10 की पावर -8 की, तो यहाँ पे देखो HCl है, ठीक है, टूटेगा कैसे, H+ में Cl- में, कितना कितना टूटेगा भाई ये बताना मुझे, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8। अब यहाँ पे देखो ये वाला, ये तो होता है ना pH, तो pH इसका कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 10 था, pH कितना हो जाएगा 8। अब बताओ मेरे को, जो 7 ज़्यादा कि 8 ज़्यादा, तो आप बोलेंगे 8 ज़्यादा, तो भैया तो न्यूट्रल करके तो किस में चला गया, बेस में चला गया, बेस में, तो भैया क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो HCl दे रखा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी दे रखी है, तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं आएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका pH इतना आ चुका। तो आपको pH कैसे निकालना होता है, pH निकालने की बात बता रहा था। अब बताओ कि यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या इस चीज़ से आपको पता लगा कि भाई स्ट्रॉन्ग होगा, बेस होगा, मतलब आपको क्वांटिटी के साथ में दे दे। अब इसका मतलब ना HCl आता है, HCl आएगा तो भैया स्ट्रॉन्ग होगा, इस क्वांटिटी से डिफाइन करना पड़ेगा इसका pH कितना आ रहा है। अब वही बात आ जाएगी ना कि ये वाली, कोई सी बाल्टी तगारी लिया आपने, ठीक है, बाल्टी में देखो आपने डाल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना, H+ ज़्यादा हो रहा है, OH-, अगर OH- ज़्यादा हो रहे हैं तो बढ़िया, फिर तो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे OH- ज़्यादा हो गया, देखो ये वाला, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, OH- ज़्यादा हो गया, 10 की पावर कितनी होगी, pH कितना आ जाएगा आपका 8 आ गया, 8 तो भैया बेस में जाता है, ठीक है, न्यूट्रल को पार करके। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको इससे पता लगाएंगे तो इजीली काम होता जाएगा आपका। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी निकाल सकते हैं ना आप, देखो 0.1 मोल दे रखा आपको, MHCl दे दिया, कभी आपको दे दिया 10 की पावर -2 MHCl। ये डाइट करने की चीज़ें हैं भाई, वो इतना बड़ा सवाल कराया ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे आप, बहुत आसान लैंग्वेज में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अगर मैं 10 की पावर -7 MHCl की बात करूँगा तो आप हमें देख लेना pH क्या हो जाएगा 7, तो भैया 7 बराबर 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है।
10 की पावर 8 MgCl दे दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो ये वाले नहीं होंगे एसिड में। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे यहाँ पे एसिड, ये न्यूट्रल है, बेस है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। आप जो माइनस आ रही है इसको पीएच में डायरेक्ट निकाल देंगे आप बिना सोल्व करिए। ये वाला इतना पीएच, जितना माइनस इतना पीएच, सिंपल बात है। ये तो फॉर्मूला होता है सोरेनसन का फॉर्मूला, वो तो पढ़ाने की चीज़ें होती है, लेकिन डायरेक्ट करने की चीज़ें कैसे होती है अपन करेंगे तो ईजिली काम कर पाएंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज़ को लेके, कर लोगे, छोटी चीज़ है, आसान चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो अब अगला हेडिंग डालेंगे अपन, क्या डालेंगे, स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड। मोनोबेसिक तो पढ़ ही लिया अपन ने, डायबेसिक की बात करेंगे। ठीक है, अब डायबेसिक में कैसे क्या चीज़ें चलती है बताना मेरे को। सपोज करना है इसमें 0.1 MH2SO4 लिया मैंने, मोल H2SO4। ठीक है, वापस वो H2SO4 को तोड़ेंगे, H2SO4 को तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा, 2S प्लस में। ठीक है, और SO4 1 SO4 -2 में। ठीक है, वापस से 0.1 है तो 0.1 से 0.1 टूटेंगे। ठीक है, अब बताना यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 मोल की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.2 बनेगा। ये कितना बनेगा, 0.11 है, यहाँ पे 2 है ना, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि डायबेसिक की बात चल रही है। ठीक है, मोनोएसिड नहीं तो भैया 2 हाइड्रोजन इतना बनेगा। अब बताओ यहाँ पे H+ कितने आ रहे हैं, 0.2 मोल इतना आ रहा है। ठीक है, अब बताना मुझे कि यार अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, पीएच की, तो पीएच मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, -log H+, ये वाला फॉर्मूला बोलता है। यहाँ पे -log तो सेम आ ही जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.2। ठीक है, अब बताना 0.2 आ गया तो मैं इस 0.2 को कैसे लिख सकता हूँ, -log 2 × 10 कर दूँ, ये वाला 2 × 10 कर दूँ। डायबेसिक कैसे निकालते हैं, तरीका है, 2 × 10 कर दूँ तो अब आपको पता होगा डिवाइड में आती है चीज़ें, तो उसको क्या करते हैं, -log 2 -log 10 इतना करते हैं। माइनस में आ रही इसको प्लस में कर देंगे तो log 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, 2 की कितनी आएगी, 0.3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.7। ऐसे निकालना होता है। log की वैल्यू काम में ही देखो, 10 की कितनी 1 होती है और log 2 की कितनी होती है, 0.30। ठीक है, तो इतना ही करेंगे ना आप लोग। तो मुझे इतना बताओ कि यार माइनस में आ रहा है, प्लस में निकालना है, तो इसको इधर कर दूँ उल्टा सीधा, या फिर ऐसे निकाल लो, यहाँ पे 30 कर दो, 0 पॉइंट यहाँ पे 1 कर दो, 30 में कितना आएगा, -0.7 आएगा। अपन को माइनस को हटा देना है क्योंकि प्लस में लेनी वैल्यू, तो 0.7 डायरेक्ट वाली वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल है कि आपका जो pH आया वो कितना है, 0.7 आ गया। ठीक है, अब बताओ स्ट्रॉन्ग है कि स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग है 0.7 यार, 0.7 1 से भी कम आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, डायबेसिक की बात कर रहा हूँ, ये वाला ऐसे निकाल देना है। बस छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, इनको करेंगे आराम से काम हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद में अगला ले लो। अगला क्या हो जाएगा, एसिड खत्म हो गया आपका। अब क्या करेंगे, बेस की बात करेंगे, मोनो एसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एक मैंने लिया 0.2, सॉरी है ना, एक मैंने लिया 10 की पावर -2 मोल NaOH, इनमें करना है आप लोगों को। ठीक है, एक मैंने लिया, सपोज करना है यहाँ पे 10 ले लिया मैंने, 10 की पावर माइनस, ठीक है इतना ले लो आप, तो दोनों ले लो। ठीक है, इन दोनों किया मैंने। अब क्या करेंगे, इनको वापस से वही उसी फॉर्म में करेंगे। सोल्व आउट कैसे करेंगे, देखो भाई NaOH है, ठीक है, इनको तोड़ा मोड़ी करेंगे, Na+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा। ठीक है, बताना मुझे NaO- सारी चीज़ें, इस 0.1 है, 0.1 से 0.1 टूटेगा, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब लो कितना आएगा, 0.1 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे OH कितना जाएगा, 0.1 आएगा। सिंपल बताओ, यहाँ पे POH कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, POH कितना हो गया, वो 1 हो गया। अब आप इसका pH कैसे निकालते हैं, देखो आपको पता होगा pH + POH बराबर कितना होता है। इसको निकालने का तरीका बता रहा हूँ, 14। इनको ध्यान रखना कैसे निकालते हैं, हर चीज़ अलग अलग निकाल रही है। pH बराबर कितना होता है, 14। ठीक है, तो यहाँ पे भाई pH की वैल्यू कितनी दे रखी है, POH की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने 1 दे रखी है। ठीक है, तो इसका pH कितना हो जाएगा, 13। बताओ स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ। इधर जाएंगे 7, 8, 9, 10 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो POH की वैल्यू कितनी देगी, OH कितने 1, तो pH का कितनी टोटल कितनी होती है, 14। तो pH की वैल्यू निकालनी है, pH से निकालता, POH की वैल्यू निकाली, H की वैल्यू निकालनी है अपन को, H की वैल्यू कितनी आ रही है। तो भाई POH की पहले निकाल ली मैंने 1, तो इसमें से 1 घटाऊंगा तो 14 में से कितना आएगा बताना मुझे। ये तो आएगा नहीं, तो 1 करूँगा तो -1 हो जाएगा, 13 आ जाएगा। इसकी वैल्यू करूँगा, बताओ वापस से NaOH, ठीक है, तोड़ूंगा Na+ OH- में। ठीक है, टूट गया। टूटने के बाद में वापस से वही काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, OH की वैल्यू कितनी निकलेगी, 10 की पावर -2। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे निकाल सकते हैं ना कि POH कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बताना मुझे, 2 आएगा। ठीक है, वापस से pH कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। चलो pH 12 हो गया तो भैया तो बहुत ज़बरदस्त है।
pH की वैल्यू कितनी 7 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इस तरह से करो, चीज़ें आसान है, कर पाएंगे आप लोग। करनी पड़ती है, जब चीज़ें करेंगे तो ईजी हो जाती है चीज़ें, बस ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाएंगे, सिंपल बनती जाएगी चीज़ें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस मोनो बेस कैसे बात करी मैंने, सिंपल है, कर पाओगे आप। अगला ले लो, डायबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लो, सॉरी बेस की बात कर लो। यहाँ पे किसकी बात करी थी अपन, स्ट्रॉन्ग बेस की, मोनोएसिडिक की बात करी थी, मोनोएसिडिक, यहाँ डायबेसिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की, डायबेसिडिक, ठीक है, डायबेसिक की बात कर रहा हूँ। 0.1 मोल BaOH2, ठीक है। कर पाओगे आप लोग, इसको कर पाएंगे। वापस BaOH2 को तोड़ेंगे, Ba +2 OH माइनस हो गया, ठीक है। 0.1 टूटेगा, यहाँ पे कितना बनेगा 0.12, यहाँ पे 2 है तो 0.2 बन जाएगा। अब आता है यहाँ पे OH कितने आ रहे हैं, 0.21 मोल आ रहे हैं, ठीक है। वापस वो POH निकालेंगे कितना, माइनस log OH कितना, OH माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, माइनस log 0.2। अब इसको 0.2 को कैसे निकालेंगे, 0.2 मतलब 2 × 10 कर देंगे, 0.2 हो गया। वापस इसको कैसे करेंगे, log 2, ठीक है, log 10, वापस 0.3, ठीक है। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 0.7 आ जाएगा। हेलो साहब, 0.7, समझ पा रहे हो बात को। सेम चीज़ मैंने कराई थी यहाँ पे, ये वाली चीज़ है, बस ऐसा कर देना जिसमें आपका काम ईजिली हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है भाई, एसिड बेस वाली बातें सारी मैंने करा दी आप लोगों को, डायबेसिक वगैरह सब कुछ चीज़ें करा दी मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है, ठीक है, आज क्लास यहीं खत्म होती है। आगे टर्न पे अपन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे चीज़ें, आगे कैसे कैसे चीज़ें बनती है, करते जाएंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, थैंक यू सो मच।